सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा सांसद जी से आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जो कि हमेशा पार्लियामेंट में दिल्ली के अंदर प्रदेश के अंदर सभी गरीबों की मजदूरों की सबके आवाज उठाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए। धन्यवाद दूंगा समीर खटीक जी को, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, जिन्होंने संपर्क किया। और जब मुझे पता लगा कि सीपीएम के कैंडिडेट हैं तो हमने कहा कि चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार करूं या न करूं, लेकिन इनके लिए जरूर करूं। हमारे साथ आए हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह जी और उसी के प्रभारी चंद्रपाल सोनी जी, और हमारे भी सतबीर शर्मा जी जो दिल्ली से चल के आए, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। जो अन्य सम्मानित प्रतिष्ठित साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ईश्वर शर्मा जी, जगमती सलमान जी, सत्यजीत पिलानिया जी जो बाहर के हैं, और श्रीमती प्रेमवती गोयल जी हैं, गोयल जी हैं, और संजय अत्री जी, फूल सिंह इंदौरा जी, सुरेंद्र मलिक जी, कमलेश देवी जी, सुरेंद्र मलिक जी, संजय अत्री जी, रणदीप हुडा जी, बलवंत जी जो हमारे कामगार। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता और लोग आए हैं, जैसे सतीश सांसी जी हैं, नेहा जी हैं, नेहा लालवानी जी हैं, हम ये सभी साथियों। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय सीपीएम में ही था। सीताराम जी हमारे साथी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि पुराना लगाव, और जहां मैं विद्यार्थी जीवन था, कामरेड सीताराम, कांग्रेस प्रकाश कारक हमारे गुरु रहे, तो विचारधारा हमारे जवानी में या विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करी है, वो विचारधारा वो खत्म नहीं हो सकती। अगर देश भारत में जाति व्यवस्था न होती तो शायद यह देश भी कम्युनिस्ट होता, क्योंकि किसकी गलती रही? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चाइना जाना हुआ, हम सोच भी नहीं सकते 1000 वर्ष तक भी मेहनत करें तो उसकी स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते, इतना विकास किया। तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था इस तरह से है। अगर यह देखा जाए तो जितनी जातियां हैं उतनी राष्ट्र हैं इस देश में, क्योंकि खान जीना मरना जीना जाति में, शादी जाति में, दुख सुख साथी दुख सुख जाति में ही बांटा जाता है। तो यह भारत के समाज की संरचना है। खैर उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब मौका लगता है व्याख्यान का तो बोलता हूं, लेकिन 2-4 बातें जरूर मैं कहूंगा मनरेगा के बारे में। इस देश में कम्युनिस्ट गरीबों के लिए मिट गए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अंत में आदमी जाति पर आ ही जाता है, क्योंकि जाति में ही पैदा हुआ है और जाति में ही बढ़ता है। कामरेडों ने बड़ा कुर्बानी दिया है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और जो ट्रेड यूनियन बने हैं मजदूरों का हक दिलाने के लिए, उनका वेतन बढ़ोतरी में परमानेंट करने के लिए, वाजिब वेतन दिलाने के लिए
लाभ तो उनसे ले लेते हैं और वोट जाति के आदमी को देते। यह भी है, ये बड़ा त्रासदी है, दुर्भाग्य है भारत का समाज का। आज नरेगा की बात है, मनरेगा की बात है, कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कहां मिल रहा है। लेकिन वही मजदूर जो 5 साल शिकायत करता है कि बेरोजगारी बहुत है, बेटे बेटी की नौकरी नहीं लगी, शिक्षा बहुत महंगी हो गई, दवा का इलाज नहीं, जब वक्त आता है वोट डालने के लिए तो लालच में भी आ जाता है और जाति भी आ जाता है, हिंदू मुसलमान में फंस जाता है। फिर सरकार बनती है, 5 साल तक वो फिर से शिकायत करता है, लेकिन जब वक्त आता है तो भूल जाता है। तो कॉमरेड ओम प्रकाश को जरूर जीतना चाहिए, जरूर जीतना चाहिए। एक विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, एक सेकुलर विचारधारा, बड़ी कुर्बानियां दी किसानों की लड़ाई। एक बात आपके माध्यम से जो कहने आया हूं वो बहुत ही जरूरी है। ये बी का झगड़ा है, अभी जींद में डीएससी की सभा हुई थी, मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जब संविधान रहेगा नहीं, आरक्षण रहेगा नहीं, नौकरी रहेगी नहीं, तो बांटोगे क्या? 10 साल से मोदी की सरकार ने एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल खत्म कर दिया, एलआईसी खत्म करने जा रहे थे, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया, हर क्षेत्र में एग्जामिनेशन का प्राइवेटाइजेशन किया, हर क्षेत्र में। आज भी 30 लाख पद खाली हुए केंद्र सरकार में। जो आरक्षण खत्म कर रहा है, जो संविधान खत्म कर रहा है, वो वर्गीकरण के नाम से वोट ले ले। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि जब आरक्षण रहेगा ही नहीं, संविधान नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले मिलजुल करके इनको हटाओ, पहले बीजेपी को दफन करो, उसके बाद जो फैसला करना हो करना। दूसरी बात है कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां विधानसभा के चुनाव में 1 सीट नहीं मिला और लोकसभा के चुनाव में भी 1 सीट नहीं मिला। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पा रही है, वो पार्टी यहाँ चुनाव क्यों लड़ रही है? जीतना तो उनको है नहीं। वो केवल आरएसएस और बीजेपी से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो वोट को काटेंगे। जो दलित वोट है, अम्बेडकरी वोट है, फूले साहू के विचारधारा वाला वोट है, या जो सामाजिक न्याय वाला वोट है, वो बीजेपी में जाता नहीं। तो बीजेपी ने पूरे देश में इस तरह से किया है। मुसलमानों में एक तंजीम इन्होंने पैदा कर दी, दलितों में, पिछड़ों में, तमाम छोटे छोटे दल, छोटे छोटे पार्टियां बना दिया है, ताकि जो वोट कांग्रेस को आ सकता है या इंडिया गठबंधन को आ सकता है, वहां न जाकर के ये बट जाए और बीजेपी जीत जाए। तो बीएसपी जिताने आई है, जजपा बी पार्टी है, बीजेपी की जजपा बी टीम है, सभी जानते हैं। एनएमओ की बिल्कुल वही स्थिति है। इन सब को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को ही मजबूत करना है और अपने पेट पर लात मारना है, महंगाई बढ़ाने के लिए वोट देना है, या नौकरी खत्म करने के लिए वोट देना है, या अडानी अंबानी के हाथ में पूरा देश जो चला जा रहा है उसके लिए। ये भाई मुख्य रूप से मैं यही कहने आया हूं। 2018 से लैटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाए जा रहे थे जिसमें रिजर्वेशन नहीं था। तब तो विरोध करने के लिए न मायावती आई न कोई आया,
राहुल गांधी जी ने विरोध किया, तब जाकर के नोटिफिकेशन वापिस हुआ। आरक्षण तो वो खत्म कर रहे थे, तब ये दिखाई नहीं पड़े। जब सारे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और सरकार का पैसा लगा, और जब चमक गया कोई सरकारी विभाग एयरपोर्ट, तो अडानी के हाथ में दे दिया, पूरा कोयला दे दिया अडानी के हाथ में। जहां 7 लाख 8 लाख कर्मचारी होते थे, आज 1 लाख 1.5 लाख भी नहीं रहते। इनके खिलाफ ये नहीं लड़ते। तो इनका मकसद है कि किसी तरीके से अपने जाति को भावनात्मक रूप से बांध के रखना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पैसे पर जिंदा। यह बहुत जरूरी है। दोनों ग्रुप का वोट मिलना चाहिए कांग्रेस ओम प्रकाश जी को, दोनों ग्रुप का वोट मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। रहेगा तभी कुछ मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि मैं अभी गया था समाल का, और वहां से लेकर यहां तक जो आया, मैंने देखा रोड पर कांग्रेस का ही प्रचार दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस की ही आवाज है, इंडिया गठबंधन की आवाज। तो कांग्रेस ओम प्रकाश जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं विशेष तौर से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद, नेशनल चेयरमैन और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस होने के बावजूद इस सीट पर आया हूं कि इस कामरेड का जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ के आम जनता के लिए गरीबों की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, इतना मैं कहने आया हूं। एमएसपी कांग्रेस ही दे सकती है, और जो आज इनका कहा जाता है कि जो किसान अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे तो बलात्कारी है। कंगना रनावत से कहलाते हैं कि ये बलात्कार, और उनका खंडन कौन करता है? बीजेपी करती है। जब कोई एमपी बनता है तो एमपी सरकार का हिस्सा होता है, और सरकार का जो मुखिया है मोदी जी का को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि बलात्कारी कहना गलत है, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। 3 कृषि कानून के बारे में कंगना रनावत ने कहा कि फिर से लागू होंगे, फिर बीजेपी के प्रवक्ता ने खंडन तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसका मतलब कि मौका लगते ही ये 3 कृषि कानून लागू कर देंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे। अभी क्योंकि इनकी सीटें कम आई हैं, लेकिन जैसे मौका लगेगा वो काम जरूर करें। हमारे साथी सीताराम जी हैं और बहुत सारे लोग, अजीत सिंह नेहरा भी जी हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। आपके एक हमारा एक पुराना संगठन है, और हर गांव में 2-4 कार्यकर्ता मिल जाएंगे या विभाग में मिल जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है सीताराम जी, आपकी जिम्मेदारी है कि कामरेड न हारे। बहुत बढ़िया। ये रणवीर जी आपकी भी जिम्मेदारी है, सारी ताकत लगाए। और मैं तो कहूंगा कि कामरेड ओम प्रकाश जी का जीतना कुछ मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे हमारा एकाक आदमी उतना न महत्वपूर्ण हो एमएलए, इसलिए कि कम्युनिस्टों की विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, आम लोगों की विचारधारा। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। और समीर जी, जब समीर जी जैसे साथी यहाँ पर हो तो मुझे नहीं लगता कि हार सकते हैं। इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक रूप से हमें कोऑर्डिनेट करने का कार्य किया है, और ये मन से चाहते थे कि मैं आपके बीच में आऊं। 800-200 जो लोग हैं ये कोई जनता नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। इतने लोग ही अगर चाहे तो चुनाव को जिता सकते हैं। यह मत सोचना कि कामरेड हर जगह पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, बुरा मानने की बात नहीं है। देश के चुनाव, देश बचाने का चुनाव है, ये महंगाई से लड़ने का चुनाव है, ये बेरोजगारी के लड़ने से चुनाव।
मैं जानता हूं कि चुनाव में हर आदमी चाहता है कैंडिडेट को देखे। मैं चुनाव अभी हाल में लड़ा हूं, अभी कॉमरेड ओम प्रकाश जी का जब बुलावा यहाँ हो रहा था तब बिल्कुल उनको डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि कैंडिडेट का एक शेड्यूल होता है और ऐसे वक्त पर वोटर चाहता कि कैंडिडेट उससे हाथ मिलाए। तो वो न है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने शेड्यूल को गड़बड़ न करे। मैं भी यही करता हूं, जब मैं लड़ता हूं चुनाव तो मैं सोचता हूं कि जो मेरा शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे जितना इम्पोर्टेंट नेता आ जाए, क्योंकि उस समय मतदाता की जो सोच होती है कैंडिडेट को देखने का, कैंडिडेट का मिलने का, तो वो नहीं भी आए हैं तो और भी ज्यादा ताकत से आपको लगना पड़ेगा। 5 अक्टूबर तक हसिया और हथौड़ा, हथियार हम उत्तर प्रदेश को हसिया कहते हैं, आप जरा ये चुनाव चिन्ह पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। कांग्रेस के लोगों से मैं कहूंगा, समीर जी कहूंगा, यहाँ पंजा नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ दराती और हथौड़ा मिलेगा। बहुत बढ़िया। इस चीज को, ये चुनाव चिन्ह को पहुंचाना भी आप सबका कर्तव्य है। कांग्रेस के भी एक एक कार्यकर्ता को भी वैसे ही चुनाव लड़ना है जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और कांग्रेस का नेता लड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का हाथ मजबूत करना है। दीपक बाबरिया जी नहीं हमारे अभी अस्वस्थ है, नहीं वो भी रहते, उन्होंने बहुत मेहनत किया है हरियाणा में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।